नमस्कार, मेरा नाम गौरव पांडे है और उत्तराखंड पीसीएस 2016 में मुझे सेकंड रैंक प्राप्त हुई है और मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। आज डेली नॉलेज ट्रैक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी के बारे में मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। मैं चंपावत उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और ये पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। इससे पहले पीसीएस 2012 में मुझे 28th रैंक प्राप्त हुई थी और मेरा चयन फाइनेंस ऑफिसर के पद पर हुआ था, जिस पर मैं प्रेजेंटली अभी वर्किंग हूँ। तो अभी मैं एज फाइनेंस ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट पिथौरागढ़ में पोस्टेड हूँ। उससे पहले मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के तौर पर भी कार्य कर चुका हूँ। तो अब थोड़ा उत्तराखंड पीसीएस के बारे में वैसे भी और लोगों ने भी आपको बताया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इसका जो पैटर्न है वो कैसा रहता है। सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तरह इसमें भी प्री, मेंस और इंटरव्यू, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ये 3 फेजेस होते हैं। तो पैटर्न कैसा है मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत लोग बात कर चुके हैं। तो यदि हम मेंस का देखें, हम कुछ सेलेक्टिव बातें करेंगे कि किस पेपर में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है और पैटर्न कैसा चल रहा है। सबसे पहले तो सिलेबस की बात करेंगे। जो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का जो सिलेबस है वो 2014 में चेंज हुआ था, जिसमें 7 कॉमन पेपर्स डाल दिए गए थे। कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हटा दिया गया था। तो प्रेजेंटली हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं जो कि सारे कॉमन पेपर्स हैं। लैंग्वेज पेपर है जो कि 300 मार्क्स का है, बाकी 6 पेपर 200-200 मार्क्स के हैं। इसके रिगार्डिंग एक जो ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारा लैंग्वेज पेपर होता है उसमें 140 मार्क्स की हिंदी आती है। ये जो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें ग्रामर, हिंदी की जो ग्रामर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे यूपीएससी में नॉर्मली हमने देखा है कि ग्रामर पे इतना फोकस नहीं रहता है, जो फोकस होता है वो यूसेज पे रहता है। बट उत्तराखंड में जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उस पर काफ़ी फोकस रहता है। तो जब भी आप हिंदी की तैयारी करें तो प्लीज़ जो ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से देखें। दूसरा, तैयारी करने से पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। जैसे हिंदी के सिलेबस में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली टॉपिक से उठ करके आपके एग्जाम में आती हैं, जैसे राजभाषा का मानकीकरण है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहले एक बार सिलेबस को देख लें, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। हिंदी के लिए स्पेसिफिक 300 मार्क्स का पेपर है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको मिनिमम 35% लाना कंपलसरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसलिए इस पेपर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी ऐसे जैसे आप अदर एग्जाम्स में ऐसे की तैयारी करते हैं, सिमिलर पैटर्न रहता है, ऐसा कोई उसमें चेंज नहीं होता है। अदर देन दैट इस सिलेबस पे, जो अभी सिलेबस है करेंटली, इस पे हमारे 2 मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं, पीसीएस 2012 का और पीसीएस 2016 का। तो थोड़ा मैं जो अभी तक जो पैटर्न चल रहा है उस पर बात करना चाहूँगा। जो पीसीएस 2012 है उसमें जब मेंस हुआ था, उसके मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे वो टू द पॉइंट टॉपिक्स पर आए थे। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस से सीधे सीधे टॉपिक्स उठ करके हमारे एग्जाम में आ गए थे। तो वो काफ़ी डायरेक्ट पेपर था एक्चुअली। बट अगर हम उसी में पीसीएस 2016 के मेंस के पेपर को देखें तो उसमें थोड़ा एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा बढ़ गया था। 2012 की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे और एनालिटिकल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो गोइंग फॉरवर्ड अब ये देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट टाइम कैसा पैटर्न रहता है। बट ये जो इवोल्यूशन है धीरे धीरे जो लग रहा है, हम एनालिटिकल पेपर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो एनालिटिकल फॉर्म के ज़्यादा होंगे। इसी तरह के से जो हमारे पेपर्स होते हैं उनमें एक पेपर है जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का, पेपर 7। यूपीएससी में अगर आप तैयारी की है तो GS4 का जो पेपर होता है वो भी एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का होता है, जिसको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कहते हैं। बट वहाँ जो एप्टीट्यूड होता है और यहाँ जो एप्टीट्यूड होता है उसमें डिफरेंस है। उत्तराखंड में जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कहने का मतलब ये है कि 120 मार्क्स की मैथ्स उसमें आती है। तो जहाँ मैथ्स आ जाती है तो वो पॉइंट स्कोरिंग हो जाता है, बशर्ते आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि जो पेपर 7 है उसका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से कवर करें, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। बिकॉज मैथ्स का पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो कि स्कोरिंग होता है, जिसमें आप नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। इसके अलावा
सारे पेपर्स में उत्तराखंड का एक पोर्शन रहता है जिसमें कि उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर भी फोकस देने की ज़रूरत है क्योंकि वो इजी स्कोरिंग होता है। उत्तराखंड छोटा स्टेट है, हिस्ट्री छोटी है और छोटा पोर्शन उत्तराखंड का रहता है, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टेट्स हैं, यूपी जैसे जो बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ सारा एरिया जो नॉलेज है वो कवर करने में टाइम लगता है। उत्तराखंड छोटा स्टेट है, आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेंस का पैटर्न है, नॉर्मली आप सिविल सर्विसेज में अगर मेंस का पैटर्न देखें तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं सेम मार्क्स के होते हैं। सपोज 10 मार्कर्स होंगे या 20 मार्कर्स होंगे, जो भी हर स्टेट का अपना पैटर्न है। बट उत्तराखंड में क्या है, यहाँ मेंस के पेपर में 2 मार्कर्स भी होते हैं, 5 मार्कर्स भी होते हैं, 8 मार्कर्स भी होते हैं एंड 16 मार्कर्स भी होते हैं। तो जो 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर हमारा फैक्चुअल आइटम आता है। जैसे उत्तराखंड में पंचकेदार, पंचबद्री वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, इनके नाम वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप फैक्चुअल चीज़ों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री है। तो जो 2 और 5 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो पोर्शन होता है वो मोस्टली फैक्चुअल होता है, और जो 8 मार्कर्स एंड 16 मार्कर्स होते हैं ये डिटेल टाइप के होते हैं। तो इनमें एनालिटिकल क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान दें कि 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप सातों के सातों पेपर लेके चलते हैं तो दे फॉर्म ए सिग्निफिकेंट चंक ऑफ मार्क्स। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये और सिविल सर्विस एग्जाम से थोड़ा हटकर है। और जगह आप ये नहीं देखेंगे कि 2 मार्कर्स आ रहे हैं या 5 मार्कर्स आ रहे हैं, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारा मेंस वाला जो एग्ज़ाम रहता है, उसमें जो पेपर्स हैं उन पे सिलेबस को ज़रूर पहले पढ़ लें, बिकॉज सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। और ख़ासकर जो पेपर 6 एंड पेपर 7 है, वो पेपर 6 हमारा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो वो जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, उसमें जो पोर्शन है साइंस का, वो काफ़ी डीपली साइंस से रिलेटेड उसमें पूछा जाता है। मतलब क्लास 12 तक की जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपने क्लास 12 तक की जो मतलब जो बेसिक साइंसेज है, उसको आप एक्चुअली अच्छे से पढ़ लें। उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तैयारी के लिए, जैसा कि सभी सिविल सर्विस एग्जाम्स में होता है, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटीज आर ऑलवेज द बेस्ट मीडियम टू मेक योर बेसिक्स रेडी। तो बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटीज को फॉलो कर सकते हैं, और एनसीईआरटीज यदि एक बार आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप ऑन द टॉप ऑफ इट आप रेफरेंस बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस सब्जेक्ट में कितनी आपकी नॉलेज है। तो ये कुछ मेंस के बारे में बात थी। इंटरव्यू जो हमारा होता है 200 मार्क्स का होता है, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो इंटरव्यूज़, जैसे कि इंटरव्यूज़ में हमेशा रहता ही है कि चेयरमैन बैठते हैं जो कि मेंबर होते हैं आयोग के। उसके अलावा हमारे 3 या 4 एक्सपर्ट बैठते हैं जो कि सब्जेक्ट डोमेन के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इंटरव्यू में एक चीज़ जो ध्यान देने की बात है, यदि आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो रेस्पेक्टफुली उनको मना कर दें कि आई डोंट नो सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिकॉज यदि आपको आता है गुड इनफ, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ टेल देम दैट यू डोंट नो इट। बिकॉज गलत बोलने से अच्छा है कि आप उसका जवाब न दें। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी उत्तराखंड पीसीएस का जो एक इशू जो आज तक रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ एग्ज़ाम के फॉर्म आने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज टाइम टेकिंग प्रोसेस यहाँ रहा है। जैसे कि हम पीसीएस 2012 की बात करें, जिसके फॉर्म 2014 में आए और फाइनल रिजल्ट 2017 में आया। ऐसे ही पीसीएस 2016 जो कि 2016 से ही स्टार्ट हुआ, बट फाइनल रिजल्ट 2019 में आया है। तो उत्तराखंड पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस इज़ द की। आपको धैर्य की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट आने के बीच में हो सकता है टाइम गैप बढ़ जाए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोक सेवा आयोग की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि इस टाइम गैप को कम किया जाए। बट डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस आई विल एडवाइस कि आप पेशेंस ज़रूर रखें, बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है यहाँ अभी। इसके अलावा
मैं जब ये PCS 2016 का मेंस दिया था तो मैं लेक्चरर की तरह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में काम कर रहा था। तो थोड़ा इस बारे में बात करेंगे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे तैयारी जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। बिकॉज मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब आपके पास जॉब होती है तो आप जब ऑलरेडी वर्किंग होते हैं तो जो एक एडिशनल प्रेशर होता है कि जॉब सिक्योर करने का वो आपके ऊपर नहीं रहता है। तो आप फ्री माइंड से एग्जाम दे सकते हैं, फ्री माइंड से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नो डाउट टाइम थोड़ा कम रहता है बिकॉज आप अपनी जॉब पे भी ध्यान देते हैं और दिन के टाइम पे मोस्टली आप अपनी जॉब के साथ बिजी रहते हैं। बट जब टाइम कम होता है तो वहाँ जो टाइम के यूटिलाइजेशन की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। बिकॉज आपके एक एक मिनट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है बिकॉज आपके पास पूरा दिन नहीं है तैयारी करने के लिए। तो थोड़ा टाइम आप मॉर्निंग में निकालें, 2 आवर्स अगर आप मॉर्निंग में निकाल लेते हैं, 2-3 आवर्स अगर आप इवनिंग में निकाल लेते हैं शाम को, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। बिकॉज अगर आपने एक बार पढ़ाई कर रखी है तो यू नीड टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। तो आप अगर मॉर्निंग इवनिंग में भी अपना टाइम देंगे तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। बट एक जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ जो एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है बिकॉज वो जो एक फियर फैक्टर होता है कि जॉब नहीं है वो ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो थोड़ा उनको सिंसियरिटी की ज़रूरत बढ़ जाती है बिकॉज दे डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। तो आप जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। थोड़ा थोड़ा टाइम आप अगर डेली देते रहेंगे तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो इस चीज़ का ध्यान दें। बाकी जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं वो लोग, आपके पास बहुत टाइम है, आप चीज़ों को बार बार पढ़ें। आई नो समटाइम्स ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है बिकॉज चीज़ों को एक ही चीज़ आप बार बार पढ़ते हैं। बट सिविल सर्विसेज का एक जो बेसिक एक मंत्र है, इसको आप कह सकते हैं कि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज आप एग्ज़ाम में आप नहीं पता कि आप किस पोर्शन की आपको कहाँ कब ज़रूरत पड़ जाए। और जब आप चीज़ें रिवाइज करते रहते हैं धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती रहती हैं। तो प्लीज़ चीज़ों को बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी करते रहें। बाकी हार्ड वर्क और सिंसियरिटी इन दोनों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू बी सिंसियर, यू नीड टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अपने तैयारियों के साथ बी सिंसियर रहिए, हार्ड वर्क करिए और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नो डाउट आप इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एक हिली स्टेट है जिसका मेजर पोर्शन हिल्स में है और कुछ हमारे पास मैदानी क्षेत्र भी है। बट नॉर्मली ये देखने में आता है कि जो उत्तराखंड में जॉब करने आते हैं वो पहाड़ों में जॉब करने से कतराते हैं और पहाड़ों में कम आना चाहते हैं। लोग मैदानी पोस्टिंग ज़्यादा चाहते हैं और थोड़ा पहाड़ों की तरफ कम लोगों का रुझान रहता है। तो प्लीज़ अगर आप हिली स्टेट में आ रहे हैं तो इस विचारधारा के साथ आइए कि आपको पहाड़ों में सेवा करनी है। बिकॉज जो एसेंस है उत्तराखंड का वो पहाड़ों में ही रहता है। जो लोग प्लेन्स में भी रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ों से ही माइग्रेट करके मोस्टली गए हुए हैं, कुछ एरियाज को छोड़ के। तो प्लीज़ अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं तो इस माइंडसेट के साथ आइए कि आपने पहाड़ों में सेवा करनी है, पहाड़ों के लोगों को अपनी सेवाएं देनी है। जब ये सेवा भाव लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो मैदानी पार्ट का जो लालच है उत्तराखंड में वो कम होगा। ये एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ अपना माइंडसेट इस प्रकार से बनाइए कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो आई होप मेरा जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। बाकी इंटरनेट का आप इसको यूट्यूब पे इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कीजिए। इंटरनेट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आजकल मिल जाती है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी चल रही हैं जो कि स्पेसिफिकली उत्तराखंड PCS को कवर करती हैं, जो कि कई सारी देहरादून की कोचिंग्स द्वारा भी चलाई जा रही हैं। तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अदर जो हमारे कलीग्स हैं उनके द्वारा भी इसी प्लेटफॉर्म पे दी गई हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए, इंतज़ार कीजिए और बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।